जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सासाराम में कहा कि बिहार में 15 साल तक जंगल राज रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी के साथ सरकार में कांग्रेस भी शामिल थी। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने पीके ने कहा, बिहार में 45 साल तक कांग्रेस का राज रहा, फिर भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है। इसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे, उसके बाद राहुल गांधी यात्रा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। बिहार में जिस नेता ने भी या जिस बड़े पदाधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है, जो बिहार को लूटा है, आप निश्चिंत रहिए, कोई नहीं बचने वाला है। उनको न सिर्फ जिसने भी बिहार को लूटा है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनका खाली नाम नहीं उजागर किया जाएगा, इनके और इनके आने वाले पीढ़ी से एक एक रुपया वसूला जाएगा। राहुल गांधी सबसे पहले बिहार में 15 वर्ष जंगल राज चला था, उसके लिए बिहार के लोगों से माफी मांगे। राहुल गांधी पहले बिहार के लोगों से माफी मांगे कि 45 वर्ष कांग्रेस का राज रहा, फिर भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है। उसके बाद यात्रा करेंगे तो समझ में आएगा। मंगल पांडे के बारे में मैंने बता दिया है। मंगल पांडे ने स्वीकार कर लिया कि 25 लाख रुपया उन्होंने लिया है। अगर उन्होंने कर्ज लिया है तो अपने अकाउंट में काहे नहीं लिया, बाबूजी के अकाउंट में क्यों लिया। और अगर बाबूजी ने कर्ज लिया तो फिर पत्नी के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया। और अगर सारी बात को सही मान भी लिया जाए तो ये बताइए कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से लेकर आए। फ्लैट का दाम है 86 लाख, 86 लाख, 25 लाख का हमने अभी कच्चा चिट्ठा खोला है, 61 लाख का बाकी है। मंगल पांडे बताएं कि 61 लाख रुपया कहां से आया था, और नहीं बताएंगे तो 7 दिन के बाद प्रशांत किशोर बताएंगे बिहार की जनता को कि 61 लाख रुपया कहां से लेकर आए थे। भीड़ हमारी वजह से नहीं है, भीड़ इस वजह से है कि 30-35 साल से लालू के डर से मोदी नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी, जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी, वो अब लोगों को खत्म दिख रही है। लोगों को नया रास्ता दिख रहा है। लोगों को ये रास्ता दिख रहा है कि उनके बच्चों को भी बिहार में पढ़ाई और रोजगार मिल सकती है। इसीलिए आप ये भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। हम तो यहाँ पहली बार जीवन में आए हैं, जीवन में हम पहली बार यहाँ आए हैं। और ये जो भीड़ आई है ये प्रशांत किशोर ने नहीं बुलाई है, ये लोग आए हैं उस रास्ते अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार में बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए, और लालू नीतीश मोदी के राज के खात्मे के लिए। लोग बिहार में जनता का राज चाहते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर, नाली गली और 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं। इसीलिए लोग वोट देंगे। इससे पहले उन्होंने डुमरांव बक्सर में अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोग अब मौजूदा राजनीतिक नेताओं से दूर हटकर बदलाव की ओर बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों में वोटर उन नेताओं को चुनेंगे जो रोजगार और शिक्षा दिलाएंगे, न कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे पारंपरिक नेताओं को चुनेंगे। प्रशांत किशोर ने बीजेपी राज्य सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वे गरीब और प्रवासी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लोग आगामी चुनावों में सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट कर सकते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस साल नवंबर तक बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार सत्ता खो देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका जन सुराज आंदोलन उन लोगों को जोड़ रहा है जो राज्य में वास्तविक बदलाव चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर ने अपना तेवर दिखा दिया है। वो न तो भाजपा को बख्श रहे हैं, न नीतीश कुमार को बख्श रहे हैं और न ही राहुल गांधी को बख्श रहे हैं। हर किसी के नाकामियों को भी उजागर कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक